बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको स्ट्रेस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है या चीज़ें जो बार-बार लोग मुझसे पूछते हैं कि मैनिफेस्ट कैसे करना है, वो आपकी ज़िंदगी के मसले उस तरह हल नहीं हो रहे, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो बड़े गौर से सुनना है, मैं सारा कॉन्सेप्चुअल चीज़ समझाऊँगा क्योंकि एक प्रोसेस का नाम है, उसको गौर से सुनना है, रिवाइंड फॉरवर्ड करके भी सुन सकते हैं। ओके, तो पहले ये समझ लें कि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं एक रिसर्च के बाद कि जो आपकी जो जो आप सोचते हैं, जो आपकी थॉट्स हैं, वो एक्चुअली आपकी नहीं है, वो कहीं बाहर से आती हैं। यस, इस बात को अब ज़रा थोड़ा-सा मैं आपको डिटेल में ले जाके समझाता हूँ। जो आपका माइंड है ना, वो समझें रेडियो की तरह काम करता है। दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कॉल्ड माइंडसेट। ओके? जैसे रेडियो होता है ना आपके पास, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास रेडियो सेट है। आप उसको एफ़एम 91 पे कर दें, 100 पे कर दें, 101 पे कर दें, किसी भी फ्रीक्वेंसी पे जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो वो उस फ्रीक्वेंसी से चीज़ें रिसीव करना शुरू करेगा और आपकी वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड मेंटल प्लेन। इसको नोट करते जाएँ। इसको ज़रा आगे जाके समझें कि जो आपका माइंड है वो बिल्कुल इसी तरह से काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मैं फूड की, क्योंकि सब लोग उससे फ़ेमिलियर हैं। जैसे ही आप फूड के बारे में सोचना शुरू करेंगे, तो आपका वो वाइब्रेशन चेंज होगी। आप उस क्लाउड में जो कि एक 2 क्लाउड्स हैं, एक आपका अपना क्लाउड बना हुआ है, एक यूनिवर्सल क्लाउड है। तो जैसे ही आप ये सोचना शुरू करेंगे, तो ये आप उस क्लाउड से कनेक्ट करेंगे और वहाँ से आप उस फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होंगे, वहाँ से वाइब्रेशंस रिसीव करना शुरू करेंगे और आपकी पूरी स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाएगी, आपकी वाइब्रेशंस चेंज हो जाएंगी, आपके आइडियाज़ चेंज हो जाएँगे और आप उस तरह से मूव करना शुरू हो जाएँगे। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई बंदा है जो बार-बार कहते हैं सर हमें नेगेटिव थॉट्स आती हैं, हम लोगों के साथ अच्छा करते हैं लेकिन वो हमारे साथ बुराई ही कर रहे हैं और हम क्या करें, हमसे मैनिफेस्ट भी नहीं हो रहा, हमारी ज़िंदगी बहुत ही बुरी सिचुएशन में है। तो इस बात को अब समझें कि अगर आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं, तो इसका मतलब है कि आप नेगेटिव सोच रहे हैं। जब आपने नेगेटिव सोचा हुआ है उसका मतलब क्या है? जो मैं पीछे से बैकग्राउंड बना के लाया हूँ उसका मतलब ये है कि आपने उस नेगेटिव क्लाउड के साथ कनेक्ट किया हुआ है। आपने जैसे ही अपनी अंदर की फ्रीक्वेंसी को चेंज किया तो वो जो बाहर वाला जो नेगेटिव, वो जो एक क्लाउड है यूनिवर्स का, उससे आप कनेक्ट होते हैं और वहाँ से आपको सारी चीज़ें नेगेटिव आप डाउनलोड करना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ द रीज़न, आई मीन दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो आपने करना क्या है कि अगर आपको लेट्स सपोज़ अपनी सारी सिचुएशन चेंज करनी है, आपको मैनिफेस्टेशन भी आपकी अच्छी हो, आपके स्ट्रेस भी कम हो जाएँ, तो आपने ये करना है कि आपने अपने प्रोसेस के थ्रू अपनी स्टेट ऑफ माइंड चेंज करना है। जिसके लिए मैं क्या कहता हूँ कि आपको सुबह अल्हम्दुलिल्लाह की एक्सरसाइज़ करनी है, जब आप बीटा BETA स्टेट ऑफ माइंड में हों, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद भी कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ही आप ग्राउंड करते हैं तो आपने अपने आप को 10 दफ़ा एफ़र्मेशन देनी है। कौन-सी वाली? आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ एंड अल्लाह इज़ विद मी, ताकि आपका माइंड ट्यून होना शुरू है। तीसरा आपने क्या करना है कि आपने दुरूद शरीफ वाला पानी पीना है जो कि आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज करेगा। यू गेट माय पॉइंट? सो जब ये तीनों चीज़ें करेंगे तो आपकी न्यूरो सर्किटरी चेंज होगी, आपकी माइंड की थॉट्स चेंज होना शुरू हो गई, आप पीछे से कट किया आपने अपने सबकॉन्शियस से, आप अपने सामने वाले कॉर्टेक्स में आए और आपने अभी डिसीजंस लेने शुरू करे और आपकी बॉडी चेंज हुई और आपकी बॉडी के, आप देखते हैं ना मूवीज़ में से दिखाते हैं कैसे सर्कल रेज़ का निकल रहा है और बाकी कनेक्ट करता है। इसी तरह आपकी बॉडी वो वाइब्रेशन निकालती है और यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करती है। और मैं बार-बार आपको कहता हूँ, जो लोग कहते हैं कि सर ये कैसे होता है? वो ये है कि यूनिवर्स आपको वो नहीं देगी जो आप चाहते हैं। यूनिवर्स विल नॉट गिव यू व्हाट यू वांट। यूनिवर्स विल ओनली गिव यू हू यू आर। व्हाट यू आर मतलब जो आप बनेंगे, वो आपको देना शुरू करेंगे। वो उसका मतलब ये है ना, मैं आज ये समझाया आपको। मतलब आप अगर पॉज़िटिव इंसान बनेंगे और वाइब्रेशन पॉज़िटिव निकालना शुरू करेंगे, तो क्या होगा कि वो जो आपका मेंटल प्लेन है, वहाँ से निकल के आप वहाँ जाएँगे, फ्रीक्वेंसी जो क्लाउड है यूनिवर्स का, जहाँ पे सिर्फ़ पॉज़िटिविटी है, जहाँ पे अबंडेंस है, वो आप रिसीव करना शुरू कर देंगे। तो आपका सारा सर्कल चेंज होना शुरू हो जाएगा। आहिस्ता, 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 आहिस्ता आपकी पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। इसको अगर आप स्टडी करके देखें, सो बार-बार लोग कहते हैं कि सर जो 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 स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं, उसमें आप फँसते, ये एक स्टेट ऑफ माइंड की बात है, ठीक है?
तो अगर आप इसको गौर से सुने तो आपने क्या करना है, हमारा दीन क्या कहता है कि आप जैसा गुमान अल्लाह ताला से करेंगे आप वही रिसीव करना शुरू करेंगे, आप वही मैनिफेस्ट करना शुरू कर देंगे। आप जैसे लोगों के बारे में अपने आप पॉजिटिविटी क्रिएट करेंगे तो आप, सो इसको मैं एक और चीज़ से जोड़ना, कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं ना कि वहाँ पे सिर्फ वो ही लोग सेव होंगे जो प्योरिटी ऑफ हार्ट लेकर आएंगे। समझ रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कुरान पाक कह रहा है। तो इसका मतलब है जब आप प्योर होके अपनी वो आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड चेंज करेंगे, आपका हार्ट क्लीन होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। तो ना सिर्फ आपको यहाँ पे अबंडेंस मिलेगी, वहाँ पे भी आप क्लियर हो जाएंगे। समझ रहे हैं? सो दैट्स हाउ इट इज़। ये दीन और दुनिया अल्लाह ताला ने कहा है कि आपको साथ मिला के चलना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस हैं जिसमें वो कहते हैं कि ये भी, और कुरान पाक खुद कह रहा है कि इस दुनिया की जो नेमतें हैं उनको नेमतें कहा है ना, मुसीबतें तो नहीं कहा। ठीक है? तो जो लोग कहते हैं ना कि सारा कुछ छोड़ देना, नहीं, आपको वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करके, अगर आप एज ए मुस्लिम में बात कर रहा हूँ, तो वो सारी गेम जो आपके हाथ से निकल गई है वो आप पॉजिटिविटी से करें, मैनिफेस्ट करना शुरू करें। देन यू शुड बिकम मिलियनर्स एंड बिलियनर्स, ताकि वो गेम अपने हाथ में पकड़ें और फिर अपने कुरान पाक के मुताबिक सही चीज़ों की तरफ अपनी नेक्स्ट जनरेशन को डालना शुरू करें। ये क्यों नहीं आपसे कन्विंस होते? ये बच्चे इसलिए नहीं कन्विंस होते क्योंकि आप अंदर से ही आपके जो न्यूरॉन्स आप ट्रांसमिट कर रहे हैं वो उनसे मैच ही नहीं करते। वो क्योंकि आप वो कभी-कभी आप करने की कोशिश करते हैं तो आपकी वाइब्रेशन तो करेक्ट है नहीं। अगर आपकी वाइब्रेशन कनेक्ट हो जाएगी आहिस्ता, 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 तो आप यकीन करें ना सिर्फ़ अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने मुल्क, अपना शहर, उस सारों को चेंज करने की सलाहियत रखते हैं और करेंगे क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। बल्कि आप पूरी दुनिया में चेंज ला सकते हैं। सो ये जो सिचुएशन है, मैं इसको आपकी एक एग्ज़ाम्पल देके बताऊँ। आपको पता है आइंस्टाइन का जो माइंड था वो नॉर्मल लोगों के माइंड से 15% छोटा था। डू यू गेट ये? आप पता नहीं है आपको शायद ये बात, ये रिसर्च करके देखें। उसके बावजूद ही बिकेम अ जीनियस। बना है कि नहीं? सो कैसे हुआ ये सारा कुछ? ये स्टडी हुआ हुआ है उसके माइंड को, उसके ब्रेन को स्टडी करने के बाद। वो क्या था ये फ़ॉर्मूला याद रखिएगा। उसने अपनी क्रिएटिविटी को और अपने लॉजिक को ऐसे ब्रिज किया था, इसको कहते हैं उसकी ब्रिज टेक्निक थी। उसने ऐसे ब्रिज किया था कि कोई भी दुनिया में उस तरह से ब्रिज नहीं कर पाया। ठीक है? तो उसने क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो इनोवेट कर दी। तो अगर आप अपनी क्रिएटिविटी, अपना ये दोनों चीज़ें, अपना लॉजिक, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको यूनिक ही बनाया है। आपकी क्रिएटिविटी, आपका लॉजिक डिफरेंट है। अपने ऊपर यकीन करने की कोशिश कीजिए। बिकम हु यू आर। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लोग ट्यून किए, मेंटोर किए, वो ब्रांड्स बनाए उन्होंने। ठीक है? सो जो उनकी यूनिकनेस थी, जैसे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की यूनिकनेस क्या सिद्दीक थी, निकाली उनको, इनका ब्रांड एज ए ब्रांड निकल के आया। उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक की जो यूनिकनेस थी वो उनका, फ़ारूक मतलब डिफरेंस कर सकते थे ब्लैक एंड वाइट में। उसके बाद हज़रत उस्मान का जो ब्रांड था वो गनी उन्होंने बनाया। फिर हज़रत अली का जो ब्रांड था वो उन्होंने हैदर बनाया। क्यों? क्यों मिक्स तो नहीं किया ना चीज़ों को, जो चीज़ थी उसी को बाहर निकाल के लेके गए। तो क्या हुआ, उन लोगों ने दुनियाएँ चेंज की। किए आपके सामने हुआ ना, जब तक आप अपनी यूनिकनेस पे नहीं करेंगे। और सबसे पहले उन्होंने क्या किया था कि उनके कल्ब पे काम किया था। प्योरिटी ऑफ हार्ट, जिसकी अल्लाह ताला कुरान पाक में कह रहे हैं कि वहाँ लेके आओगे। जैसे ही वो प्योरिटी ऑफ हार्ट प्योर पे गया, तो उनका ब्रांड जो था, वो जो उनका जो उनकी यूनिकनेस थी वो बाहर आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पे काम किया और उन्होंने दुनियाएँ बदल दी। ठीक है? आप भी सलाहियत रखते हैं क्योंकि आपको भी अल्लाह ताला ने यूनिक, आपका थंबप्रिंट, एवरीथिंग इज़ टेलिंग यू दैट यू आर यूनिक। इसलिए यूनिक है, अल्लाह खुद यूनिक है, कुल हुवल्लाहु अहद। तो अल्लाह ने, क्या आपको लगता है कि अल्लाह ताला आपको हल्की चीज़ क्रिएट करेंगे? अल्लाह ताला ने आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाया है, लेकिन ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी जाने के लिए ड्रिल की ज़रूरत है। दैट इज़ द रीज़न आई टेल यू कि जो स्पिरिचुअलिटी है वो एक स्किल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दिल आहिस्ता, 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 आहिस्ता ट्यून किए थे। तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग बने। तो ये मैंने आपको टेक्नीक बताई है ना कि कैसे आप अपनी पॉज़िटिविटी को चेंज करेंगे। आपकी जो वाइब्रेशन चेंज होगी तो आप उस क्लाउड में जाएँगे, वहाँ से वो रिसीव करना शुरू करेंगे, अबंडेंस होनी शुरू होगी, आपकी ज़िंदगियाँ चेंज हो जाएँगी। आप स्ट्रेस में हैं, चाहे जिस चीज़ में भी हैं,
आप इंशाल्लाह इससे निकल जाएँगे, लेकिन एक प्रोसेस के थ्रू निकलेंगे। ये कोई झटका में मैजिक नहीं है कि ये आप निकल जाएँगे। तो ये प्रोसेस है, इसके थ्रू आप निकलिए और ज़िंदगियाँ बदलें, ना सिर्फ़ अपनी, अपने ख़ानदान की, अपने मुल्क की, पूरी दुनिया की, और अपना यूनिवर्सल गोल सेट कीजिए और देखें, फिर जब अल्लाह ताला से इंशाअल्लाह ताला आप मिलेंगे, तो अल्लाह ताला भी आपसे राज़ी होंगे। सो विद दिस आई आई बिलीव कि आप ये फॉलो करेंगे। और मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि आपने प्रोसेस क्या करना है। अल्हम्दुलिल्लाह की मेडिटेशन। नंबर 2, आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ एंड अल्लाह इज़ विद मी। एफर्मेशन 10 दफ़ा देनी है अपने आप को। नंबर 3, दुरूद शरीफ वाला पानी पीना है। 100 टाइम्स दुरूद शरीफ पढ़ के उसको पानी पे ब्लो कर, वाटर पे, बॉटल पे ब्लो करना है और कहना है कि अल्लाह इस पानी को मेरे लिए मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली सोर्स ऑफ हीलिंग बना दे। वो पानी पीना है। और अपने आपकी जो पिछली वाली थॉट्स चल रही हैं उनको कट करना है, अपने आप को प्रेजेंट पे रखना है, ताकि आपकी वाइब्रेशन चेंज हो। जैसे ही आपकी वाइब्रेशन चेंज होगी तो आप रिसीव करना शुरू करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक आखिर में एक चीज़ बता के जा रहा हूँ। अगर आपको सेल्फ हिप्नोसिस करना है कि आपको ये कट करना है, इसके लिए मैं कुछ दिनों में कुछ ऑडियोज़ मैं लॉन्च करूँगा, जो कि आप सिर्फ़ रात को सुनेंगे। उसका मैं टेक्नीक आपको बताता हूँ। क्या होता है, जब आप सोने लगते हैं तो आप अपने कॉन्शियस माइंड को कट करते हैं और आप अपने उस माइंड के उस हिस्से में चले जाते हैं जो आप जब 7 साल के थे तो उस वाले हिस्से में चले जाते हैं। और जैसे ही उसे आप रीप्रोग्राम करते हैं, आपका सारा कुछ चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है? तो वो सिर्फ़ आपने ऑडियो लगा के सुननी होगी। तो आपको अगर रात को नींद नहीं आ रही, आपको और बहुत सारे मसाइल हैं, वो आप ऑडियो सुनेंगे बस। एंड देन वो इंशाल्लाह ताला आप अपने सेल्फ हिप्नोसिस को खुद करते करते इस सारे प्रोसेस के साथ गुजरेंगे और इंशाल्लाह ताला आप अपनी ज़िंदगियाँ ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो एक तो मैं ये कर रहा हूँ और दूसरा मैं एक और चीज़ लॉन्च करने लगा हूँ, वो है सब्सक्रिप्शन अपने यूट्यूब पे। और बहुत थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं, उसकी हम जो प्राइस थी वो टीम कर रही थी कि 10,000 पर मंथ रखें, लेकिन हमने उसको गिरा के एज़ लो एज़ बिटवीन 1000 टू 1500 के तकरीब हम लेके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पे सब्सक्राइब कर सकें महीने में। उसमें आपको क्या मिलेगा? उसमें मेरी लाइव टॉक्स मिला करेंगी आपको। आपको ये जो टिप्स मिला करेंगी जो बाहर नहीं अवेलेबल होंगी आपको। हम कुछ ईमेल्स के थ्रू भी चीज़ें देंगे और बहुत सारी चीज़ें जो उसके लिए हम लेकर आ रहे हैं। जो आपको कोर्सेज़ हैं मेरे, जो $1000 वाले, या इवन जो मेंटल हेल्थ वाले $5000 5000 से शुरू होते हैं पर सेशन, उसमें भी आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे। तो आप उस सब्सक्रिप्शन में आइए ताकि बहुत सारे लोग चेंज हो जाए। वो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं। तो जो लोग उसमें आना चाहते हैं तो वो लिखें कि हमें रजिस्टर करें मुझे डीएम करके, तो फिर हम उनकी वो बनाते जाएंगे और आपको इंशाल्लाह हम जैसे ही लॉन्च होगा हम उसको आपके साथ शेयर करेंगे। सो बी गुड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।